सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डे लाइफ इमोर्टल का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो भी नेक्स्ट तरीके पर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ऐसी एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छी लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से, जहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे और वहाँ के लोगों ने अभी लाइट सेवर से लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया था मजे के लिए ही बस। पर अचानक से एक दिन जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति भरे वातावरण था, वहीं पे एक लाइट बीम पड़ती है। जैसे वो हवा में थी तो अब कुछ नहीं होता, जैसे वो जमीन पे गिरती है हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लाल कलर का पोर्टल खुल चुका रहता है। उस पोर्टल में से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ रहा था जिसे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे और वो एक बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग और वो सारी जगह पे ही तबाही मचा रहा था। पर उन तबाही में से एक जो छोटा सा बच्चा था वो वहाँ पे वॉक पे निकलता है और वो जाता है एक जनरल स्टोर के अंदर, जहाँ पे एक अजीब सा स्टोर कीपर रहता था। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो फ्रॉग था वो शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था और उस तबाही को वो रोकने के लिए आए थे हीरोज जो उस शहर के रखवाले थे और वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने की। पर वो मॉन्स्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो छोटा बच्चा है उसने अभी चिप्स लिया था और वो न्यूज में देख रहा रहता है कि हीरोज जो रहते हैं उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे रहते हैं और जो हीरोज थे वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से पावर लगा रहे थे कि उस मॉन्स्टर को कैसे भी करके हरा दे। जो हमारा मेन हीरो था वो वहाँ पे देख रहा था कि कोई सिविलियंस आसपास नहीं था, तभी वहाँ पे जो हमारा बच्चा था वो वहाँ से निकल चुका था और हमारा जो हीरो है वो देख लेता है उस बच्चे को कि वो वहाँ पे इतनी तबाही के बीच में चिप्स खा रहा रहता है। तभी हमारा जो मेन हीरो के ऊपर फ्रॉग हमला कर देता है। हमारा हीरो देखता है कि जो फ्रॉग है उसने उस बच्चे को देख लिया है और फ्रॉग जो है अब उस बच्चे के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो हमारा हीरो बोलता है कि बच्चे वहां से हट जाओ, पर वो फ्रॉग जो रहता है वो अपने हवा में उस बच्चे के ऊपर ही बढ़ रहा रहता है और बच्चे को कोई भी आता पता नहीं रहता कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। तभी हमें थोड़ी देर के बाद वहाँ पे धुआं धुआं दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो हमारा हीरो था उसने उस बच्चे को बचा लिया था बहुत ही आसानी से और जो बच्चा था उसको तो कुछ ही नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। हीरो उस बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा है, मैं इस फ्रॉग को संभाल लूंगा, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतना कहते ही हीरो वहां से चले जाता है उस फ्रॉग को लड़ाई करने के लिए और जो हीरो था वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और वहाँ पे हीरो उस फ्रॉग को मारता है। पर तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस हीरो की अभी मूर्ति लग चुकी थी और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था जो लोगों को हीरोज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे वो वहाँ पे अपने नंबर का इंतजार कर रहे कि उनकी रैंक कितनी आई है, सभी लोग वहाँ पे देख रहे थे। तो हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा था और वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे एक टकला आदमी आता है जो उसे रोक लेता है। टकलू उस बच्चे को बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। और जो आप देख रहे हैं बच्चा, ये इसका नाम है वोंगली और ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर। वो वहाँ पे वोंगली को वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो वोंगली है वो बोलता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं और मैं तुम्हें कुछ देने की फिराक में भी नहीं हूँ। पर वो लोग बोलते हैं अगर तुम सीधे सीधे नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती भी लेना चाहते हैं। ये सब होते हुए दूसरा बंदा उन्हें देख रहा था जो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि रुको अभी मैं उन दोनों को सबक सिखाता हूँ, वो एक नए स्टूडेंट को ऐसे कैसे धमका सकता है। पर उसका दोस्त बोलता है कि रुको कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वोंगली जो रहता है वो कुछ तो भी अननेचुरल फील करता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो एक टकला और वो आदमी था वो उड़ जाते हैं और हमें दिखता है जो हमारे भाई को बचाने वाली थी वो एक लड़की है और वो वहाँ पे अपना नाम बताती है। उसका नाम रहता है सनरीन, जो वहाँ पे बोलती कि मेरे अंडर कोई भी नए स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकेगा। जिसे देख के सभी बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो कितनी क्यूट है और वो ऐसा कैसे कर सकती है। और उससे भी ज्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि जो वहाँ पे एक लाल कलर का घेरा था वो एक इलाइट पावर का सिंबल था। टकलू बोलता है सनरीन को अगर हिम्मत है तो नीचे आओ, मैं तुम्हें नीचे आके बताऊंगा। और सनरीन बोलती कि अच्छा ये बात है और वो नीचे आ जाती है। टकलू बोलता है अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारता, अपन अभी के लिए मैं तो यहाँ से जाता हूँ, चल रहे मेरे भाई जल्दी निकल यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है जो लड़की थी वो बोलती कि बड़े आए तुम्हारे जैसे। और सनरीन ने जो है वो हमारे भाई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था और सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थे कि जो नया लड़का है उसे सनरीन इतनी जल्दी दोस्ती कैसे कर रही है। पर हमारे भाई को जो है वो समझ में नहीं आया और हमारा भाई तो जो था सैवेज और वो वहाँ पे सनरीन के हाथ में $10 टिका के वहां से चले जाता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। और सनरीन तो बहुत तरीके से टूट गई थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, वो मुझे पैसे दे के चला गया, क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखती हूँ और ऐसा बोल के वहां से जा रहा था हमारा भाई। और हमारा भाई ने उसे मुड़ के भी नहीं देखा और ये सब सभी लोग देख रहे। थोड़ी देर बाद हमें सभी स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं और सभी लोगों को अभी एक टास्क दिया रहता है, ये है एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे सभी लोगों की एनर्जी मापी जाती है। जिसकी भी एनर्जी ज्यादा रहती है उसे हमें एलीट क्लास के अंदर डाल देगा, ये हमारा हीरो उन्हें बोल रहा रहता है। जिसकी भी एनर्जी कम रहती है उसे हम नॉर्मल क्लास के अंदर डाल दे रहते हैं। ये तुम्हारा पावर मेजर करने का सबसे
बेहतर और सबसे सही तरीका है। और ये इस क्लास के अंदर अगर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर आना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और तुम्हें क्लास लीड के अंदर भी जाना पड़ेगा ये सबसे ज्यादा पॉइंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वहाँ पे पहला कंटेस्टेंट जो रहता है उसे बुलाया जाता है और जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा चाइनीज बंदा रहता है। वो बोलता है कि अभी टेस्ट कहाँ होगा, क्योंकि उसके आजू बाजू सभी जगह पे अंधेरा रहता है। और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बूंद जैसे गिरती है और वहाँ पे सभी जगह पे उजाला ही उजाला आ जाता है। और हमें देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग, जो कुछ सालों पहले ही हीरो ने हरा दिया था, पर उसकी लाइफ फोर्स को, एनर्जी को उन लोगों ने टेस्टिंग के लिए रखा है। जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि उन्हें लग रहा था कि ये वहां से भाग ना जाए। सनरीन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो उन लोगों ने अभी तक इसे कैसे यहीं पे कैद करके रखा है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो था वो एक डमी है जिसको पावर एब्जॉर्ब करने के लिए रखा गया है। और जो ओरिजिनल वाला है वो अभी भी सीक्रेट तरीके से बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ है मॉन्स्टर। तो तुम सबको चिंता करने की कोई गरज नहीं है। तो ये सब उनके वो लोग बोलते ठीक है चलो करेंगे। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा था वो बोलता है कि ठीक है अभी मेरी चांस है, अभी मुझे ये करना ही होगा। उठता है और बोलता है कि यही मेरा चांस है और वो भागते हुए जाता है और बोलता है कि फ्रॉग अब तुम नहीं बचोगे। और वो उसे बहुत ही जोर का गुस्सा मारता है पर वो उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। फ्रॉग के इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ पे फेल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसका पावर लेवल जो था वो बहुत ज्यादा कम था, इसलिए उसे नॉर्मल क्लास में डाल दिया जाता है। तो सनरीन बोलती है कि हाँ तो ऐसे तुम लोगों का माना है ये करते हो, जितना ज्यादा पावर उतने ज्यादा तुम पीछे जाओगे, ये तो बहुत ही ज्यादा अलग तरह के एग्जाम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट आता है जिसका लेवल भी 404 था। वो भी नॉर्मल क्लास के अंदर रहता है। सभी लोग जो रहते हैं वो अपना पावर लेवल चेक करते हैं, पर जो लोग था वो अभी तक बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। पावर मेजरमेंट वाला बोलता है कि लगता है इस साल बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग आए हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो ये भी कुछ नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चिनचॉन आता है जो वहाँ पे अपनी फायर स्टाइल का एक नमूना दिखाता है। वो वहाँ पे जाता है और फ्रॉग को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग रहता है वो थोड़ा सा अपने बैरियर को वीकलिंग कर पाता है। पर उसका स्कोर रहता है 938, जो काफी अच्छा स्कोर रहता है अब तक जो कंटेस्टेंट आए थे वहाँ पे। पावर मेजरमेंट वाला बोलता है कि अभी जाके अच्छे बंदे आने चालू हो गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो स्कोर थे वो अबाउ 500-600 जा रहे थे, जो लोग के बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तभी वहाँ पे हमें फ्रॉगी दिखाया जाता है जो वहाँ पे इतने सालों से पावर लेवल स्टोर करा था कि जैसे ही थोड़ी पावर और हो जाएगी तो ये जो कर्स है वो उसे तोड़ के भाग पाएगा। और ये सब क्लास वालों को बिल्कुल पता नहीं था। पावर मेजरमेंट वाला अगले नंबर का नाम लेता है जिसका नाम रहता है सनरीन। और सनरीन का नाम सुनते ही फ्रॉगी जो रहता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अभी जो 10 सालों से जो पावर एनर्जी स्टोर की हुई है वो अभी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी। थोड़ी ही पावर लग रही थी इस कर्ज से आजाद होने के लिए। और वहाँ पे जो सनरीन थी वो बोलती है कि अभी तो मैं पूरी तरीके से पावर अप हो जाऊंगी और इसे तोड़ ही दूंगी। और वहाँ पे जो फ्रॉगी था वो भी बोल रहा था कि आने दो अपने को और पावर आने दो, थोड़ी और पावर आने के बाद मैं इस कर्ज को तोड़ पाऊंगा और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। और वहाँ पे सनरीन आ जाती है और बोलती है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और वो वहाँ पे फ्रॉगी को देखती है और वो देखती है कि वो जो फ्रॉग है वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था। वो अपनी स्टार्ट लेती है और वहाँ पे जैसे जाती है वो बैरियर को मारती है और बैरियर को जैसे वो मारती है वो बैरियर भी पीछे खिसक जाता है। इतनी पावर आज तक कभी नहीं थी। और वहाँ पे जो बाकी ऑडियंस थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो पावर मेजरमेंट वाला आदमी था वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी सिस्टम में थोड़ा सा एरर आ जाता है, बोलता है कि अभी भी पावर लोडिंग चालू है। और पावर लोडिंग होने के बाद हमें दिखाया जाता है 2019, ये उस स्कूल का हाईएस्ट स्कोर रहता है। सभी लोग उसे ही देख रहे रहते हैं। पर तभी जो सनरीन थी वो बहुत ज़्यादा हैरान रहती है, क्योंकि सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे रहते हैं पर एक बंदा जो उसकी तरफ नहीं देख रहा रहता है वो चुपचाप अपनी पारी आने के बाद वहाँ से अंदर जा रहा रहता है। जिस देख के सनरीन थी जो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये वीकलिन अभी आखिर कर ही क्या पाएगा। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ आखिर ये कर ही क्या पाएगा, ये 2 आदमी को तो नहीं बचा पाया तो अपने आप को क्या ही बचा पाएगा। और जो फ्रॉगी बोल रहा रहता है अभी बस थोड़ी देर, तभी हमें दिखाया जाता है वो जैसे चलता है वहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही फ्रॉगी उसे देखता है उसकी अक्का बक्का पूरी तरीके से बंद हो जाती है। फ्रॉगी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता क्या ये वही बंदा है, और ये वही बंदा रहता है जो उसे कुछ सालों पहले मिला था। और हमें दिखाया जाता है कुछ सालों पहले का सीन जहाँ पे जो हीरो था वो बहुत पूरी तरीके से पिट चुका रहता है। फ्रॉगी बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो ह्यूमन, मैं तो तुम्हें कभी भी कच्चा खा सकता हूँ, अब तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। और वो अपनी सोलार बीम तैयार करता है। जो हीरो था वो पूरी तरीके से हार चुका था। वो बोलता है कि अभी कौन मुझे बचाएगा, प्लीज मुझे मत मारो। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा वोंग लिंग था वो उसे एक किक मारता है। एक किक में इतनी पावर थी कि वो जो फ्रॉगी था वो एक ही किक के अंदर पूरी तरीके से ढेर हो चुका था। और वोंग लिंग बोलता है कि तुमने मेरा चिप्स का पैकेट खराब कर दिया। और वहाँ पे फ्रॉगी अभी करंट सिचुएशन टाइम में आते हैं जहाँ पे देखता है कि
फ्रॉगी उस बंदे को देख के पूरी तरीके से हैरान था, और वो बंदा जो रहता है वो अपनी पावर को पूरी तरीके से मिनिमम पे सेट कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं इसे बहुत ही जोर से मारा, और वो वहाँ पे उसकी तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए जाता है। इससे पहले वो उसे मार पाता, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लर हो जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है फ्रॉगी जो था वो वहीं पे ढेर हो चुका रहता है। ये सब देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, और वहाँ पे स्कोर आ रहा रहता है 99999। सभी लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे हमें वोंगलिंग दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या मैंने वापस से ज्यादा कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो पावर मेजरमेंट वाला बंदा है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि फ्रॉगी तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जो फ्रॉगी है वो भी वहाँ पे बोलता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और ये सही बोलते वहाँ पे सभी लोग चल जाते हैं। पर जो वहाँ पे चिंग चोंग रहता है वो बोलता है कि ये क्या हुआ, और तभी वहाँ चश्मे वाला सभी को बताता है ये शायद से ऐसा हुआ है क्योंकि सभी लोगों के जैसे पावर टेस्ट किए थे तो पावर स्टोर हो के कभी ना कभी वो ब्लास्ट होने वाला था, इसके वजह से वो इसके टाइम पे ब्लास्ट होगा। ये हो के इनको भी लगता है कि शायद से यही मामला है। वहाँ पे हमारा भाई जो था वो देखता है अपनी आई से कि जो उसकी स्पिरिट है वो वहाँ से भाग रही है, पर वो उसे भागने नहीं देना चाहता था। वहाँ पे पावर मेजरमेंट वाला बोलता है कि शायद से तुम क्लास एलिट में फिट बैठोगे, और हमें अगले दिन दिखाया जाता है क्लास एलिट की क्लास शुरू हो चुकी रहती है। और वहाँ पे क्लास एलिट के आज टॉपिक था समनिंग, और वहाँ पे कोई भी आप एक मॉन्स्टर को समन कर सकते हो। टीचर उन्हें बता रही रहती है कि अगर आज तुम्हारी क्लास होने वाली समनिंग के ऊपर और तुम्हें कौन सा भी एक जानवर समनिंग करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, ये जैसे गोल्ड फिश है वैसे ही। तभी वहाँ पे चिंग चौन उठता है और बोलता है कि शायद से मैं समन कर सकता हूँ। वहाँ पे मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चक्र बनाता है, और सभी लोगों को लगता है बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आएगा। पर वहाँ पे आती है एक बार भी की स्टिक, और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। दूसरा बंदा भी ट्राई करता है, वो बोलता है कि शायद से मेरे से हो जाएगा, और वो वहाँ पे एक लड़की की स्कर्ट बना देता है, जिसे देख के लड़की बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक आवाज आती है क्योंकि वहाँ पे सनरिंग रहती है, वो वहाँ पे समनिंग करने चालू कर देती है, और सनरिंग करते ही वहाँ पे एक बहुत ही हड्डी वाला स्केलेटन आ जाता है, जिसे देख के सब लोग बोलते हैं वाह ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। पर वहाँ पे सनरिंग जो थी वो अपने अंदर से बोल रही थी कि ये तो बिल्कुल बेकार है, तुमने अच्छा क्यों नहीं समन किया। टीचर हमारे भाई की तरफ बढ़ती है। हमारा भाई जो था वो जिस चीज के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा था, पर तभी भी वो टीचर बोलते हैं, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है अभी मुझे करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं करता हूँ। बोलता है कि मेरे बाजू में अभी बहुत सारी स्पिरिट है, अभी मैं किसको समन करूँ, अभी मैं एक लक पे छोड़ देता हूँ, जो भी मेरे सामने स्पिरिट रहेगी वही आएगी। और वो अपनी समन चालू कर देता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग आ चुका रहता है। ये जो फ्रॉग वही रहता है जो वहाँ पे बहुत सारों से मार खा रहा रहता है, अभी जो हमने पिछले बार देखा था। तो टीचर बोलती है तुम घबराना मत, मैं इसे अभी खत्म करती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो फ्रॉगी के ऊपर रहता है वो टीचर के ऊपर हमला करने वाला रहता है, तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धुआं हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है जो फ्रॉगी है वो एक डॉग के अंदर बदल चुका रहता है। देख के क्लास के स्टूडेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ, और बोलते क्या हम इसके साथ खेल सकते हो, क्या हम इसे अपना पेट बना सकते हैं। हो ही रहा था कि जो हमारा भाई है वो बोलता है कि चलो अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका रहता है, और वो वहाँ पे फ्रॉगी बोलता है क्या ये मेरे साथ ऐसा क्यों रहता है, और वो बोलता है कि मुझसे हीरो का डैड दिखाए जाते हैं जो अभी ऑपरेशन थिएटर में आ रहे रहते हैं, जो काफी टेंशन में रहते हैं क्योंकि वहाँ से एक नर्स निकलती है जो बहुत ही ज्यादा घबराई रहती है, और ऑपरेशन थिएटर में से धुआं निकल रहा है, जिसे देख के वोंगलिंग के पापा बहुत ज्यादा डराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा मर चुका है। नर्स बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका बेटा तो पैदा होने के बाद ही चलने लग गया। देख के उसके पापा जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते। कुछ दिनों बाद हमें वोंगलिंग के पापा दिखाए जाते हैं जो अपने हाथ में एक तलवार लेके आ रहे रहते वोंगलिंग के लिए स्पेशली, और उसकी मम्मी भी उस तलवार को देख के बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो लोग बोल रहे थे ये बहुत ज्यादा महंगी तलवार है और ये तुम्हारे लिए लाए वोंगलिंग को। और वोंगलिंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वोंगलिंग के पास कुछ ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो लोगों की मन की बात पढ़ सकता है, जिसकी वजह से वो अभी अपने मम्मी पापा की आवाज सुन रहा था कि वो दोनों ही पैसे बचाना चाहते थे, और अब पैसे जो उन्हें ओवर एक्सपेंड कर लिए थे वो अभी इस तलवार के ऊपर उसका नाम डाल देंगे। पर ये छोड़ के और एक समस्या थी वोंगलिंग के पास कि अगर वो इस तलवार को छुएगा तो इसके अंदर इतनी एनर्जी है जिसकी वजह से वो पूरी तलवार जो है वही तबाह हो जाएगी, और उन लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। तो अभी वोंगलिंग क्या करेगा? वोंगलिंग बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में पड़ा हुआ था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर उसने छू लिया तो वो तबाह उसकी पावर रिवील हो जाएगी, और उसने नहीं छुआ तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो वोंगलिंग ने बहुत बार सोचा और उसको एक बहुत ज्यादा डांसू प्लान आया कि वो अभी मूत देगा चड्डी में। वोंगलिंग के मूतने के कारण वो लोग का ध्यान हट जाता है उस सॉर्ड के ऊपर से, और वो लोग जो है वो वोंगलिंग को साफ सफाई करने के लिए वजह से लग जाते हैं। और हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वोंगलिंग जो है उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई, जिसकी वजह से वो चीजों को हवा में उड़ाने लग जाता है। पर जैसे ही उसकी मम्मी आ जाती है वो बोलती कि तुम क्या करे थे वोंगलिंग, किसकी आवाज थी? तभी वो देखती कि वोंगलिंग के हाथ में एक पपी जो उसे चबाना पड़ रहा है उसकी आवाज। वोंगलिंग का राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह पाया क्योंकि जब वो मेंढक वाला इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को उसके मम्मी पापा भी वही दूर से देख रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चल चुका था जो वोंगलिंग था वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं था। जिसके कारण वोंगलिंग के पापा ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके पावर को दबाने
होने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी। और उन लोगों ने कसम खाई कि वो कभी भी दूसरे लोगों को पता नहीं लगने देगा कि वॉन्गलिंग के अंदर इतनी पावर है। और जो वॉन्गलिंग के पापा है उन लोगों ने एक ऐसे सील बनाया जिसकी वजह से वॉन्गलिंग की पावर हमेशा ही सील रहेगी, मतलब कुछ हद तक उसकी पावर सील हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को त्रास ना हो और बहुत ज़्यादा आराम से वो अपनी ज़िंदगी गुजार पाए। तभी भी उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो एक नूडल कप को तोड़ देता था। वॉन्गलिंग को रोज़ एक मेडिसिन मिलती थी खाने के लिए, जो गोल्डन बॉल रहती थी। वो उसे वॉन्गलिंग को पता नहीं रहता वो गोल्डन बॉल क्या रहती, पर रोज़ वो खाता था। तभी वहाँ पे वॉन्गलिंग के पापा को उसकी मम्मी ने बुलाया और बोला था कि तुम्हें पता है जब वो 14 साल का हुआ था, उसने केक बुझाने की जगह पूरे घर के अंदर आग लगा दी थी। और वो बाहर खेलने में भी जाता था तो वहाँ पे लोग जब उसे परेशान करने के लिए आते थे वो बस उसकी छूने मात्र से ही वो वहाँ से लोगों की पैंट कीट और सब कुछ उड़ कर जाता था। अब कैसे बताएंगे कि हम उसे पावर रिड्यूसिंग पिल ले रहे थे रोज की रोज। तभी वहाँ वॉन्गलिंग को पता चल चुका रहता है कि वो पावर रिड्यूसिंग पिल लेता है। जब वो अगले दिन स्कूल जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक इवेंट चालू रहता है जहाँ पे सभी लोगों को वोटिंग करना रहता है और उनका एक फेवरेट स्टूडेंट चुनना रहता है। और सभी लोग अपने अपना प्रचार करने में चालू रहते हैं। जैसे इलेक्शन होता है वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा रहता है। वॉन्गलिंग को इस बात की घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी मस्ती में भूल रहता है। जैसे वो जाता है वहाँ पे एक स्टोर के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल लग रही रहती है और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान ले रहे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तगड़ी सेल रहती है। और पता नहीं क्यों वॉन्गलिंग भी उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और वो जाता है वॉन्गलिंग जैसे उस दुकान की तरफ पर हमें दिखाया जाता है, वो दुकान को कोई तो भी ब्लैक कोट वाला आता है और वहाँ पे सारे सामान खरीद देता है। और वो बोलता है कि ये सामान तुम सबके लिए फ्री है, आज की पार्टी मेरी तरफ से दोस्तों, और तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि तुम्हें वोट देना है बस सनरीन को और किसी को नहीं देना है। ये सुनने के बाद जो सारी ऑडियंस है वो वहाँ से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे चिंचू बोलता है ये फेयर नहीं है। पर इसी बीच वहाँ पे सनरीन आ जाती है जो बोलती है कि देखो मैं ये सब वोट पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सब तुम्हारा प्यार जीतने के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे वोट देना है तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे। मेरी इस गिफ्ट को मना तो मत करो। और सभी लोगों के लिए आज मेरी तरफ से गिफ्ट है, जिस देख के सभी लोग यही देख रहे रहते हैं। पर जो सनरीन बोलती थी कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट है, तुम क्या लेना चाहोगे, जिसे वो क्यूट बना करके दिखा रही थी। चिंचू बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम बस हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रही हो। तो चिंचू बोलता है तुम झूठी हो एक नंबर की। और वो अंदर से जो सनरीन थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी वहाँ पे जो हमारा वॉन्गलिंग बोलता है कि अगर मैं 5 चिप्स के बदले तुम्हें 5 वोट दूंगा तो क्या तुम मुझे चिप्स दोगी। तो सनरीन बोलती है कि ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है। हमारे भाई को सभी लोग बोल रहे रहते कि ऐसा मत करो, तुम्हारे वजह से सारे लोग लेने लग जाएंगे। पर हमारा भाई तो जो चिप्स का बहुत ज्यादा दीवाना था, उसकी चिप्स एकमात्र कमजोरी थी, वो चिप्स ले लेता है और उसे 5 वोट दे देता है। जिसे देख के सभी लोग जो थे वो बोलते हैं कि ठीक है हम भी करेंगे। और सभी लोग कुछ ना कुछ ले रहे थे, पर जो चिंग चोंग था वो कुछ नहीं ले रहा था। तो वहाँ पे सनरीन आती है और उसे बियर की कैन ऑफर करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बॉडी गार्ड था वो समझ जाता है कि जो मालकिन है वो क्या करना चाह रही है। देर बाद जो वहाँ पे सनरीन थी वो एक मंत्र पढ़ती है, जहाँ पे येलो कलर का सभी तरफ घेरा आ जाता है और सबके नाम के ऊपर कुछ तो भी आ जाता है। जो हमारी सनरीन थी वो सभी लोगों को वश में कर लिया था। अभी वो सभी लोग जो थे वो हिप्नोटाइज थे, इसके कारण जैसी सनरीन जो बोलेगी वो सभी लोग वही करेंगे। तभी बॉडी गार्ड वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये वहाँ पे वॉन्गलिंग ने तुम्हारे ले दिया है। और सनरीन को लगता है कि शायद से ये पावर की गोली जिसे आगे बहुत ज्यादा पावर आ जाती होगी। वॉन्गलिंग सोच रहा रहता है सभी लोगों के सर के ऊपर वो कैसे नाम चेंज होता है। और हमें क्लास का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर आते हैं जो बोलते हैं कि आज का क्लास का लेक्चर है हिप्नोटाइज, और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। देख के सनरीन जो थी वो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज ही क्यों सर ने ये किया था, क्योंकि सभी लोग हिप्नोटाइज थे। तभी वहाँ पे सनरीन जो थी वो पीछे देख रहे थे। तभी वहाँ पे जो सर थे बोलते सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आज हम सीखने वाले हैं अब कि लोगों को हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं। जिसे देख के सनरीन तो बोल रही थी सर आज ही क्यों आपने ये लेक्चर लिया था, अब मैं पूरी तरीके से पढ़ चुकी हूँ, अभी सर भी आज कैसे ही आ गए और ये हिप्नोटाइज का लेक्चर क्यों ले रहे हैं। तभी सर लेक्चर शुरू कर देते, बोलते कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो सभी प्रजा को गिफ्ट दिया करता था। गिफ्ट देने का इंटेंशन बस उस राजा को पता था, क्योंकि गिफ्ट देने के बाद जो लोगों के अंदर एक ऐसी इच्छा जिसके कारण राजा को कोई गलत नहीं समझता था, पर वो एक ऑफरिंग का तरीका था और वो एक ऐसा जिस्सू डलाता था जिसकी वजह से एक ऐसा घेरा बनता था, जिसने भी उसके गिफ्ट लिए थे वो सभी लोग उसके वश में आ जाते होते और जैसा वो बोलता वैसा ही करते थे। तभी वॉन्गलिंग को याद आता है कि जो सनरीन थी वो भी सुबह उस राजा जैसे ही कर रही थी, सभी लोगों को फुकट में गिफ्ट दे रही थी और सभी लोगों को अपने वश में करने का शायद से उसने प्लान बनाया था। अच्छा हुआ मैं बच गया, मैंने उसकी ऑफरिंग वापस कर दी। वॉन्गलिंग सनरीन के पास ही देख रहा था, सनरीन ये बात नोटिस कर लेती। तभी एक बच्चा उठता और बोलता क्या इस हिप्नोटाइज को तोड़ने का कोई मंत्र नहीं है। हाँ ये हिप्नोटाइज जरूर टूट सकता है अगर सामने वाले की पावर वीक हो जाए तो। तभी वहाँ पे वॉन्गलिंग को एक बात क्लिक होती है, तो वो सनरीन को बताता है क्या, वो ऐसे इशारा करने लगता है। तो सनरीन कुछ समझ नहीं पाती। सनरीन को लगता है कि शायद से वॉन्गलिंग बोल रहा है कि मुझे मैं ये पिल खा लूँ जिससे उसकी पावर बढ़ जाए, और वॉन्गलिंग को लग रहा रहता है कि कब ये पिल खाएगी। और वहाँ पे जो सनरीन रहती है वो उस पिल को खा लेती है, जिसे देख के ये वॉन्गलिंग को याद आता है कि पावर रिड्यूसिंग पिल है जिसे
आज सुबह उसकी मम्मी पापा ने दिया था और ये खाने के बाद उसकी पावर बहुत तरीके से धीमे हो जाएंगी, जिसे देख के जब वो सनरीन उस पावर को खाती है उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा विचलित ख्याल आते हैं और वो बोलती है कि मुझे अचानक कमजोरी क्यों आ रही है। और तभी हमें देखते हैं जो बाकी लोगों की हिप्नोटाइज है वो सब टूटने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो वोंगलिंग की वजह से जो सभी लोगों की हिप्नोटाइज वो टूट चुके रहते हैं, एक एक करके सब टूट जाते हैं और वो जो सनरीन थी वो पूरी तरीके से वीकेंड हो जाती है। तभी वहाँ पे वोंगलिंग अपने माथे के ऊपर हाथ डालता है और बोलता है क्या हो गया। तभी वहाँ पे सर बोलते हैं सनरीन को कि उठो और हमें बताओ कि वश में कैसे करते हैं, ये सभी लोगों को डेमो करके बताओ। और वो जो वहाँ पे सनरीन थी वो उठती है और वहाँ पे आगे बढ़ती है पर उसके पैरों के नीचे कहना जाता है जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाती है और वो वहाँ पे गिरने ही वाली रहती है कि हमारा भाई आके उसे बचा लेता है और बोलते कि तुम्हें संभल के चलना चाहिए। और सनरीन बोलती कि अब तो मुझे छोड़ सकते हो। तो वोंगलिंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वहाँ पे जो सर थे वो बोलते वोंगलिंग को तुम ही हमें बताओ कि वश को तोड़ने वाला मंत्र कैसे पढ़ा जाता है। तो वोंगलिंग सभी लोगों को बताता है और वो मंत्र जैसे ही पढ़ता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रेस आती है जो पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम जाती है और हमें दिखाया जाता है जो वोंगलिंग बोलता है कुछ भी तो नहीं हुआ। बोलता है ये पहले कोशिश के लिए अच्छा था पर अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और हमें दिखाया जाता है जो सनरीन थी वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी थी और वहाँ पे सभी लोग थे वो बोल रहे थे चलो अब डिस्कस करते हैं। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो वहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो हमारा चिंचॉन बन चुका रहता है। वोंगलिंग बोलती है कि मैं हारी ही कैसे, मुझे पता ही नहीं चला ये हार कैसे हो गई। और हमें दिखाया जाता है जो सर को सब दिख रहा रहता है कि जो सनरीन ने सभी लोगों को वश में किया था और वोंगलिंग ने कैसे उसे वश तोड़ दिया था बिना कोई सीन क्रिएट करे। और ये सब बातें वो इसको बता रहे रहते कि वोंगलिंग एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है और वो सब और किसी को नहीं, वो हीरो को बता रहे रहते हैं। जो हीरो वो वहाँ पे खड़े होकर सुन रहा रहता है और हमें दिखाया जाता है जो सनरीन रहती है वो यही सोच में डूबी रहती है कि जो वोंगलिंग था वो उसकी मदद करना चाहता था, क्या उसे फंसाना चाहता था। वो वही सोच नहीं पाती कि वो रहते हैं वो अपने अपने घर से अवन ला रहे रहते क्योंकि आज उनका अवन का क्लास का लेक्चर रहता है। सभी बच्चे अपना अवन सभी अपने दोस्तों को दिखा रहे रहते थे। वहाँ पे चिंचाओ आता है जो अपना पूछते नहीं वो वहाँ पे अवन लाता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि जो सनरीन है वो उससे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी क्योंकि इतना पुराना अवन देख के चिंचाओ के ऊपर फ्लैट हो जाएगी, उसे ऐसा लग रहा है। फिर वो यही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सनरीन जो थी वो उसकी गाड़ी अब स्कूल की तरफ पहुँच चुकी थी और जैसे ही सनरीन गाड़ी से बाहर निकलती है वो देखती है हमारे भाई वोंगलिंग को, वो उसके बाद जाती है पर जो हमारा चिंचॉन था वो उसे हाई करता है पर वो वहीं पे थम जाता है क्योंकि जो वो सनरीन है उसे भाव बिन देती है। और जैसे ही वो हमारी सनरीन वोंगलिंग के पास जाती है उसे वोंगलिंग को देखता है सनरीन है वो अभी भी उसके काबू में है। तो वो समझ जाता है कि शायद से कल उसने जो उसका हिप्नोटाइज वाला किया था वो अभी भी उसके अंदर ही हिप्नोटाइज देता है। जल्दी वोंगलिंग उसके बाद जाता है और वो जो उसका है वो तोड़ देता है। जैसे वो टूट जाता है सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। सभी लोग को बोलता है वोंगलिंग ये कौन सा तरीका है फ्लर्ट मारने का, पर वोंगलिंग जो था वो उसे कुछ परवाही नहीं थी और वो वहाँ से चले जाता है। सनरीन का बॉडीगार्ड उसके पास आता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो मैडम। और वहाँ पे सनरीन बोलती है क्या मुझे क्या हो गया था, मुझे वोंगलिंग से इतना लगाव क्यों हो गया था। तभी हमें अगली क्लास दिखाई जाती है जहाँ पे पिल क्लास रहती है, जहाँ पे सभी बच्चों को एक पिल बनानी सिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक रहती है जिसे खाने के सभी लोग ठीक भी हो सकते हैं और उसका बहुत ज़्यादा पावर बूस्ट भी हो सकता है। मैडम फिर वहाँ पे दवा बनाने चालू कर देती है। वो वहाँ पे कछुए की शेल और मेंढक की खाल और बाकी छिपकली की नान ये सब मिला के पेड़ की छाल ये सब मिला के एक दवाई बनाती है, उन सबको मिक्स करती है। उसके अंदर कुछ दवाई डाल के वो उसे पकने के लिए कम से कम 7 घंटे तक छोड़ देती है। तो मैडम बोलती है ये दवाई बनाने के लिए कम से कम 7 घंटे लगते हैं, चलो तुम सब लोग जल्दी चालू कर दो। और वहाँ पे सभी लोग जो थे वो अपने अपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बनाने लग जाते हैं। हमें चिंचॉन दिखाया जाता है जो अपने पुश्तैनी मटके के अंदर वो दवाई बनाने के लिए तैयारी कर रहा था। उस मटके के अंदर बहुत सारी दवाई बनती तो उसने एक दवाई के लिए उतना ही वो कोयला डाल रहा था। तभी दूसरी तरफ हमें सनरीन दिखाई जाती है जो बिल्कुल अपनी टॉपर केरी की तरह ही वो वहाँ पे अपना मेडिसिन बना रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा अवन था। और दूसरी तरफ हमारा भाई जिसके बाद छोटा सा ही अवन था और ये जो बंदा जिसका नाम गोहाव जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवन लाया था जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है। और सभी लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वो जैसे बहुत ज़्यादा एंटीक रह रहा था और उसकी पावर रहती है वो सोल को बना के अपनी हीट बनाता था, मतलब अपने आजू बाजू की जो सोल रहती है उसे पकड़ता था और उससे हीट बनाता था। ये सब डीमन लॉर्ड भी देख रहा था। ये छोटा सा कुत्ता अभी डीमन लॉर्ड है, आपको यकीन नहीं होगा पर है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है जो सनरीन थी वो बोल रही थी शायद से ये एंटीक पीस मुझे भी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। चिंचाओ का जो पुश्तैनी पॉट था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और जो मैडम थी वो बोलती है कि तुम फेल हो चुके हो चिंचाओ ये सुनते ही उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फेल हुआ है। नहीं, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके पापा उसे छोड़ेगी। इसी तरफ गोहाव जो रहता है वो बोलता है कि मेरा पॉट तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तो कभी फटेगा ही नहीं। और टीचर बोलती है कि चलो जल्दी सभी लोग अभी लाइन में लग जाओ, 7 घंटे बाद हम वापस आएंगे और वापस ये देखेंगे किसकी पिल बहुत जल्दी बन चुकी है। तो उन लोगों को 7 घंटे तक इंतजार करना रहता है। तभी वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड आता है वो बोलता है कि ये स्पिरिचुअल मुझे बहुत जल्दी याद दिला रहा है पुराने दिनों का जब मैं छोटा था और सभी स्पिरिट फोर्स को खा के बड़ा हुआ था और खाते खाते मैं डीमन लॉर्ड बढ़ गया था। मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा और वो उसे खाने ही वाला था। पर तभी वहाँ
वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई तो भी लाइट जो ऑन कर देता है और वो और कोई नहीं रहता है, वो हमारा वोंगलिंग रहता है जो बोलता है तुम मुझे पता ही था तुम ऐसा करोगे। वहाँ पे जैसे डीमन लॉर्ड उसे देखता है वो वहाँ से खिड़की से छलांग मार देता है और वहाँ पे जो हमारा भाई था वो भी उसके पीछे आ जाता है। जो डीमन लॉर्ड का लगता है कि शायद से जो जब वो खिड़की से कूदा था वो दूसरे फ्लोर पे आ गया और जो हमारा भाई था वो नीचे गिर गया होगा, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसे ही वो मुड़ता है डीमन लॉर्ड वो देखता है उसके सामने और कोई नहीं वोंगलिंग रहता है जो बहुत देर तक गुस्से में रहता है, बोलता है कि अब तुमने मुझे बहुत भगा दिया, अब तो मैं तुम्हारी शामत लाऊंगी। तो डीमन लॉर्ड बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करना। दूसरी तरफ हमें चिंग चोंग दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग रहा रहता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा रहता है उसके पापा का, क्योंकि उसे पता था कि उसने कैसे लाया था। हमें दिखाया जाता है कि जो वो अपने पापा के सामने माथा टेक टेक के रो रहा था कि प्लीज़ मुझे पॉट दे दो, और उसके पापा ने एक ही शर्त के उसके ऊपर उसके पॉट दिया था कि अगर पॉट का एक भी खर्च आई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके पापा ने उसे पॉट तो दे दिया कम से कम। दूसरी तरफ वोंगलिंग जो रहता है वो हमारे दोस्त का पॉट धो के उसे वापस उसकी जगह पे रखना रहता है, पर तभी वहाँ पे गोहान आ जाता है जो वहाँ पे उसे देख बोलता है कि तुम मेरे पॉट के साथ क्या कह रहे हो, और वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो रहती है वो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि जो हमारा भाई था वो उसे समझा रहा था कि वो डॉग आके उसे खा रहा था, पर वहाँ पे जो गोहान था वो बोलता है मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे पता है कि जो मुझे दिख रहा है वही सच है। पर वहाँ पे जो हमारा भाई था वो बोलता है गोहान नहीं ऐसा तुम सोचे वैसा नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो चिंचौन रहता है वो बहुत ही भागते भागते पूरी तरीके से थक चुका रहता है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट चल रहे रहते हैं, जैसे कि वो सनरीन जो थी वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो बोल रही थी कि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी उस पॉट की वजह से, और सभी लोग जो रहते हैं वो उसे ताने मारे रहते कि तुम एक पॉट को नहीं संभाल पाए, और अब सब लोग दूर जा रहे रहते बोलते कि तुम एक पॉट को नहीं संभाल पाए तो हमसे क्या संभाल पाओगे, और वो वहाँ पे उसी गिल्ड के अंदर ऊपर चढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोहान और वोंगलिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, और जो गोहान रहता है वो अभी उस पॉट का बदला लेने के लिए वोंगलिंग को मारने के लिए भी तैयार था, और वो वहाँ पे वोंगलिंग बोलते तुम अपने पॉट से पूछ लो क्या हुआ था, तभी भी वो कुछ नहीं सुधर गोहान वोंगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर वो सीधा चिंचाओ के ऊपर गिर जाता है और जो चिंचाओ था वो वहीं पे ढेर हो जाता है। तो वहाँ पे वोंगलिंग बोलता है ये क्या हो गया, और गोहान बोलता है नहीं ये क्या मुझसे क्या हो गया। वोंगलिंग बोलता है कि मैं इसे नीट कर सकता हूँ, और वो अपनी पावर दिखाता है। वो जैसे उसे ठीक करने जाता है जो वो गोहान रहता है वो बोलता है कि इसे कुछ मत करो, अभी इसे जल्दी सेफ जगह पे लेके जाना पड़ेगा, और वो बोलता है तुम उसके पैर पकड़ो मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ, और उसे उठा के सीधा वो लोग वो मेडिसिन रूम में ले आते। मेडिसिन रूम ले आने के बाद वो लोग बोलते हैं हमें इसे बचाने के लिए मेडिसिन बनानी पड़ेगी, और मेडिसिन बनाने के लिए हमें जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा, जल्दी नीचे तुम्हारे नीचे स्कूल रहेगा। पर जो वोंगलिंग रहता है वो बोलते तुम जो करना करो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, पर मुझे भी मजबूरन मदद करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ गोहान उसके सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो गोहान रहता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है स्पेल पढ़ने के लिए, और जो वहाँ पे हमारा भाई रहता है वो सभी मेडिसिन उसके लिए लेके आता है। अभी लगभग सभी बन के तैयार ही रहता है, बस उन्हें अभी ये रहती है कि वो ओवन में डाले और ओवन में उसे पकाने के लिए छोड़ दे, पर उनको एक बात भूली जाती है कि ओवन को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो लोग अभी उस बात को कैसे सॉल्व करेंगे वो इसी सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है वन अनदर देन डॉगेश भाई की, और डॉगेश भाई उसे खाने के लिए लग जाते हैं, पर वहाँ पे जो हमारा गोहान रहता है वो उसे देख लेता है और बोलते हैं कि उससे दूर रहो मेरे पॉट से। जो डॉगेश भाई उसे बहुत ज़्यादा गंदी लग जाती है और वो सीधा ज़मीन पे आके ढेर हो जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि जो पॉट था वो ग्लो कर रहा था और वो ऑरेंज इसके अंदर हो चुका है, और वोंगलिंग ने भी उस डॉग को पकड़ लिया था। तभी गोहान बोलता है ये तो ग्लो हो गया, ये तो थोड़ा जल्दी टाइम हो गया। तभी दोनों को समझ जाता है कि ये क्या हुआ है। तभी वो लोग बोलते हैं कि जल्दी उस डॉग को आला और उसके ऊपर मारते हो, तो वो वहाँ से एक रोशनी निकलती थी, वजह से जो पॉट के अंदर की एनर्जी थी वो जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। तो डॉगेश भाई उन्हें बताता है कि मेरी जो पावर है वो टाइम रिलेटेड है, मैं जितनी ज़्यादा एनर्जी खाऊंगा मैं वो उतनी ज़्यादा पावर को रिवर्स और आगे पीछे कर सकता हूँ। ये जब सुनने के बाद वो दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गए, क्योंकि वो डॉगेश भाई की मदद से ही आज उस पॉट को बचाने वाले थे। और वो पॉट को हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो रहते हैं उन लोगों ने मेडिसिन बना ली थी, पर अभी एक प्रॉब्लम थी, उन्हें टेस्ट करना रहता है। तभी वहाँ पे जो गोहान बोलता है पहले मैं इसे अपने आप पे टेस्ट करने वाला था, पर अब हमारे पास एक टेस्ट सब्जेक्ट है। जिस देखिए डॉगेश भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते मेरे पे ऐसा मत करो। डॉगेश भाई वहीं पे मर जाते हैं पॉइजन के कारण, और जैसे ही गोली खाते वो वापस जिंदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी भागे जाते हैं चिंचाओ की वजह से। और चिंचाओ को वो मेडिसिन खिला देते हैं, पर मेडिसिन खिलाने के बाद तभी उन्हें आवाज़ आती है कि उनकी रूम की तरफ कोई तो और कोई नहीं रहता है। वो टीचर रहती है जो बोल रहे थे कि चलो सभी मेडिसिन की अभी टेस्टिंग तैयारी हो गई होगी, और तभी वहाँ पे गोहान बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तभी वोंगलिंग बोलता है तुम तान मत लो, तुम बस उसे 2 मिनट की उलझाए रखो। तो गोहान बाहर जाता है और बोलता है कि रुको मैडम अभी सभी मेडिसिन तैयार नहीं थी, पर मैडम कुछ नहीं सुनती और वो सीधा क्लासरूम के अंदर आ जाती है, और क्लासरूम के अंदर आने के बाद वो सीधा जाती है गोहान की मेडिसिन के पास। वो गोहान की मेडिसिन खोलती है, बोलती है ये तो अभी भी गर्म है, शायद से बन चुका होगा, और वो जैसे उसको खोलती है गोहान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। तभी वो देखती है कि उसके अंदर से एक गोल्डन पिन बाहर आ जाती है, जिसे देख के गोहान को लगता है जो हमारा भाई था उसने अपनी गोली इसके अंदर डाल दी थी, जिसकी वजह से उसे बोल लेना पड़े। पर जो
जो हमारा भाई था वो अपना अवन के ऊपर उबासी ले रहा था, तो वहाँ पे मैडम बोलती 85% करेक्ट, तुम्हें 85 मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बारी रहती है वोंगलिंग की। जैसे वोंगलिंग का अवन खोला जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जली हुई गोली रहती है, जिस देख के वोंगलिंग फेल हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो गुआन रहता है उसे लगता है कि वोंगलिंग ने अपनी गोली उसके अंदर स्विच कर ली थी, जिसकी वजह से उसे डांटना पड़ा। पर असलियत ये थी कि वो जो वोंगलिंग ने उसने कुछ नहीं किया था, उसने तो बस उसका जो अवन था वो वैसे ही था। जैसे ही वो पॉट धो रहा था उसके अंदर ही उसने गोली वो ऑलरेडी थी और जो वो गोली मेडिसिन बना रहे थे वो उसने उसके ऊपर से डाली, जिसके कारण वो गोली तो ऊपर रही और उसके ऊपर 2 गोलियां और बन गए और हमें जो वोंगलिंग का ओवन था वो खराब था, इसकी वजह से उसकी गोली खराब बनी। उसके अंदर उसका कोई दोष नहीं, वो ओवन का ही दोष है पूरा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चिनचॉन चैन की नींद सो रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है चिनचॉन को वो क्लास के बाहर लेके आ जाते हैं और उठा देते हैं। चिनचॉन उठने के बाद बोलता है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा तुम्हारा आखिरी सलाम है और मैं तुमसे आज के बाद नहीं मिलूंगा। पर तभी गोहान बोलता है कि ऐसा मत कर मेरे यार और पीछे देख ले। और पीछे देखने के बाद हमें दिखाया जाता है जो पॉट है वो सही सलामत आ जाता है, क्योंकि वो लोगों ने डॉग इस भाई को इतना तन निचोड़ा कि जिसकी वजह से वो पॉट वापस नीट हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो चिनचॉन था वो हमारे भाई को गले मिला के रोने लग गया था। और सीन चेंज होता है, हमें क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोग जो रहते हैं वो पढ़ रहे रहते हैं और हमें दिखाया जाता है जो सनरोंग जो रहती है वो वहाँ पे वोंगलिंग के पास जाती है और वोंगलिंग जो रहता है अपने काम में व्यस्त। उसी वक्त कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो वहाँ पे सनरोंग के ऊपर हमला करने के लिए आए हुए थे, जो उनके ऊपर नजर बना पीछे ही पड़ चुकी रहती कि वो सर डेट पे चल जाओ। और वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उनका फोटो खींच रहे रहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से वायरल हो जाते हैं कि वोंगलिंग ने बार उसे कैसे मार सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वोंगलिंग जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आ चुका रहता है और वहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है 2 टीचर को कि आप 2 मिनट के लिए बाहर जाइए और जो टीचर रहता है ठीक है बोलता है और वो बाहर चल जाता है। जो प्रिंसिपल जो हीरो था वो बोलता है कि क्या आप वही हो ना जिसने 10 साल पहले उस फ्रॉक को हराया था, आप ही हो ना मेरे मास्टर जिसने उस डीमन को हराया था और मुझे भी बचाया था। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ मास्टर, मैंने आप लोग ढूंढने में कितनी कोशिश की थी। वहाँ पे जो वोंगलिंग रहता है वो बोलता है 50% मेमोरी लॉस और ऐसे बोलते ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लैश हो जाता है और दो चारों तरफ धुआं क्लासरूम के अंदर आता है। बोलता है क्या हुआ, आपने उससे क्या बात की, तो वहाँ पे बोलता है मुझसे जो बात करनी थी वो हो गई। और तभी भी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ बातें भूल चुका रहता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वोंगलिंग की तरफ, वहाँ पे फ्रॉगी आता है। जो फ्रॉगी बोलता है वहाँ पे एसेंसेस आ चुके हैं वो सनरोंग को मारने के लिए। तभी हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जो वोंगलिंग को सपना पड़ता है कि वहाँ पे वो सनरोंग उसके कमरे में आई थी और उसे बोलती है उठ जाओ मेरे साथ डेट पे चलो। वो बोलता है शास ये तो एक सपना ही है। और ये वो बोलते ही ब्रश करता है और वो जैसे ही खिड़की खोलता है उसे देखता है कि सामने बहुत सारी कारें खड़ी है और वहाँ पे वोंगलिंग और सनरोंग की फैमिली पूरी तरीके से हैरान थी। तभी वहाँ पे वोंगलिंग बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, अभी मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊँ। तो फैमिली पहले बोलते थे क्या तुम्हें डेट पे जाना चाहते हो, तुम इस उम्र में तो नॉर्मली है तुम्हें डेट पे जाना। और ऐसा बोलते ही वोंगलिंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि उसकी फैमिली को कैसे पता। तभी उसके वोंगलिंग के मैसेज आता है जिसपे सनरोंग जो मैसेज करे जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर खड़ी हो। और ऐसा देख के वोंगलिंग पूरी तरीके से डिप्रेशन में चल जाता है। पर वहाँ पे वो देखता है कि उसकी फैमिली को जो सनरोंग ने पहले ही पटा दिया था, बहुत सारे पिल्स देगी जो वहाँ पे एंटी एजिंग थी और उसकी फैमिली उसे धक्का मार के बाहर फेंक दी थी। वोंगलिंग के पास और कोई चारा नहीं रहता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे इस डेट पे जाना ही होगा। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सनरोंग रहती है वो गाड़ी में उसका इंतजार कर रही रहती है, बोलती है कि जल्दी आओ हमें जाना है। और वहाँ से और लोग चल उनके ऊपर बहुत लोगों ने नजर बनाए हुए रहती है। जो वहाँ पे एसेसन रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारा टारगेट हमारे इससे निकल चुका है। वो वहाँ पे बहुत बड़े कैसल में आ जाते हैं जो वहाँ पे सनरोंग का ही रहता है। सनरोंग जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रिच रहती है। वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने ये विला मेरे लिए बनाया है सनरोंग के लिए। वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड जो रहते हैं उसकी सेफ्टी में आ चुके रहते हैं और बोलते हैं कि आज हम पूरा दिन इस विला में रहेंगे और मैं तुम्हारे साथ डेट पे आऊँगा। और वो बॉडीगार्ड बोलते हैं कि हम तुम्हारी सेफ्टी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड कोई हाथ रख देता है और ये सुन के जो सनरोंग रहती है वो बोलती है वाह मैं इस पर अपना हाथ रखूँगी। और एसेंट जो रहता है वो भी तैयार रहता है। तभी सनरोंग ने वोंगलिंग का हाथ लगा के उसे उस मूर्ति के पास ले जाने की कोशिश करती है, पर जैसे वो लेके जाने की रहती है हमें एसेंट जो रहते हैं वो उनके ऊपर फायर कर देते हैं। और फायर की आवाज़ सुन के हमारा जो सनरोंग रहता है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और वो उस गोली को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। वोंगलिंग और सनरोंग जो दोनों हैरान हो जाते तभी वहाँ पे हमारा वोंगलिंग जो रहता है उन एसेंट को वहाँ से फेंक देता है और वहाँ पे सभी लोगों को अपनी मेमोरी लॉस की वजह से उन सभी लोगों को सब भुला देता है। उनको लगता है कुछ हुआ ही नहीं, पर वहाँ पे एसेंट बोलता है मैंने तो गोली चलाई थी, क्या हुआ था। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यही दिन भर चल रहा रहता है कि जो हमारा वोंगलिंग रहता है वो सनरोंग को बचा रहा रहता है उन एसेंट से। एसेंट भी उनके ऊपर हाथ धो के बैठ चुके रहते हैं और वो जहाँ जाते थे एसेंट उन्हें
मारने की कोशिश करते थे, पर वहाँ पे वॉन्गलिंग जो रहता है उन्हें हमेशा बचा रहता है। और अभी उनके पास शाम हो चुकी रहती है और उनके पास एक परफेक्ट चांस रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक बड़े से झूमर के वहाँ पे खेलने के लिए जा रहे थे। तभी वॉन्गलिंग उसे अंदर लेते, दोनों जो रहते वो जो राज पालने में आ चुके रहते थे, वहाँ पे उनके पीछे से एसेसिन भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो बोलते हैं बहुत जल्दी चढ़ो, और वहाँ पे जो हीरो भी आ चुका रहता है, जो उन्हें देख रहा रहता है, उसे भनक लग चुकी रहती है कि जो सनरॉन्ग के ऊपर हमला होने वाला रहता है। हमें दिखाया जाता है जो दोनों जो है वो अकेले रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वॉन्गलिंग रहते हैं, थोड़ी सी शांति मिल गई रहती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एसेसिन आ जाते हैं और वो वॉन्गलिंग के ऊपर बंदूक तान देते हैं और बोलते कि जल्दी तुम लोग एक जगह पे बैठ जाओ, और अगर तुमने हिले कुछ की तो हमने वॉन्गलिंग को मार देना है और सनरॉक को भी। तभी दोनों पार्टीज जो रहते हैं वो वहाँ पे बैठ जाते थे। वो लोग सनरॉन्ग जो रहती है वो बोलती कि तुम वॉन्गलिंग को कुछ नहीं करोगे, वो बोलते कि रिलैक्स, हम बस तुम्हें मारने आए हैं, हम इस बंदे को कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे हीरोज़ की टीम आ जाती है और वहाँ पे जो हीरो रहता है वो बोलता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी वो सनरॉन्ग जो बोलती है कि तुम वॉन्गलिंग को कुछ कर, वॉन्गलिंग तुम यहाँ से भाग जाओ, और वॉन्गलिंग बोलता है कि अब मेरे बहुत हो चुका। और वहाँ पे जो वॉन्गलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को पकड़ता है और वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसके पास इतनी पावर कैसे आई। तभी वहाँ पे जो वॉन्गलिंग रहता है वो बोलता है कि क्या वो फायर करेगा या नहीं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे फायर क्रैकर्स आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हीरो ने ये सब देख लिया था और वो देख मास्टर आप ये बहुत कमाल हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है जो वॉन्गलिंग है वो अपनी 50% मैजिक यूज़ करने के बजाय वो एक और प्रॉमिस करता है कि तुम एक हमारा सीक्रेट है किसी को नहीं बताओगे, और इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो शैडो क्लैन की जो मास्टर रहती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है उनकी एक एम्प्लॉय से, क्योंकि उन्होंने अभी भी किसी बंदे को मारा नहीं था जब भी उनका ऑर्डर निकल चुका था। ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसकी वजह से उसने एक एम्प्लॉय को अपने हाथ से ही मार दिया और वो था। बोलते हैं कि अभी अगले 24 घंटे के अंदर वो लड़की मुझे मरी हुई दिखनी चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल के वहाँ पे एक स्पाई कैमरा वाली मक्खी जाती है जो वहाँ पे सभी लोगों को स्कैन करती और है। सभी लोगों के जो एनर्जी फील्ड है वो भी मैप करती है, और वहाँ पे जो शैडो किल की मास्टर रहती है वो भी वहाँ पे देख रही रहती है कि वहाँ पे एक जो बंदा रहता है जो बहुत ज़्यादा लो लेवल का रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है सनरॉन्ग आती है वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे वॉन्गलिंग के दोस्त भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम तो कल डेट पे थे उस लड़की के साथ, सनरॉन्ग के साथ, तुम्हें कैसा लगा। तभी हमें इसी बीच दिखाया जाता है जो टीचर वहाँ पे आ जाते हैं बोलते हैं कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा गुप्त चीज़ पता चली है कि जब कल तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था वहाँ पे तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं, ये हीरोज़ थे। और हीरो ने एक बात पता चला ये कि अभी तुम्हारी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि तो कल जब हमने विलन्स को पकड़ा था तो हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे वॉन्गलिंग ने पकड़ा था अपन, वो सभी इल्ज़ाम जो है वो अपने हीरो के ऊपर डाल देता है कि तुमने ही ये सब चीज़ तुमने ही की है और तुमने ही उसे बचाया है। और हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर अभी शैडो किल ऑर्डर निकल चुका है। और वहाँ पे ये सब लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि शैडो किल ऑर्डर निकलने के बाद कोई भी अगला दिन के सूरज नहीं देख पाता है। पता है वहाँ पे जो हीरो है वो वहाँ की सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। जो बच्चा 1 मिनट लेट था वो बोलता है अरे यार मैं तो बस 1 ही मिनट लेट था। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हीरो रहता है वो बोलता है कि हमने स्कूल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है और अभी यहाँ से एक मक्खी भी नहीं पर मार सकती, हमें हर जगह पे बॉडीगार्ड्स, और ये तो गोल्डन हेडेड बॉडीगार्ड्स है, इन्हें तो कोई भी नहीं पार कर सकता। ऊपर से हमें सील स्पिरिट भी लगा रखी है जहाँ पे किसी की भी स्पिरिट काम नहीं करेगी। और वहाँ पे टीचर बोलते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा सेफ हो क्योंकि यहाँ पे एक मक्खी भी नहीं पर मार सकती। तभी वहाँ पे जो मक्खी थी वो वहाँ पे गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है मक्खी को और किसी ने भी उन स्कूल के स्नाइपर्स ने मार गिराया था। अब तुमने बस यहाँ पे बैठना है और वो स्नाइपर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे स्कूल के अंदर कोई तो भी गड्ढा सुरंग खोद के बाहर आ जाता है और वो और कोई नहीं रहता है, शैडो का किल का ही ऑर्डर का एक मेंबर रहता है जो वहाँ पे आता है। और वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वो उन्हें उलझाता है और वहाँ पे उन्हें मार देता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे पूरी जगह का जायज़ा करता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहीं पे ढेर कर देता है। और हमें दिखाया जाता है ये एक बहुत ज़्यादा काबिल शैडो का क्लैन का मेंबर रहता है, और वो वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ देता है, जिसके कारण जो लोग उसे देख रहे रहते हैं वो भी उन्हें देख नहीं पाते। वो बोलते जल्दी से सभी लोगों को, बॉडी सिक्योरिटी गार्ड्स को, कि जल्दी अलर्ट हो जाओ। तभी वहाँ पे टीचर बोलते हैं तुम लोग घबराना मत, अभी हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पर वहाँ पे जो बच्चे लोग थे वो कुछ ही टेंशन नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो उन्हें कुछ नहीं होने वाला। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बॉडीगार्ड बोलते हैं अलर्ट हो जाओ जल्दी, यहाँ पे हमला होने वाला है, और दूसरे ही पल उनके ऊपर हमला हो जाता है। और वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे शैडो किल की दूसरी मेंबर आ जाती है जो वो भी काफ़ी खतरनाक रहती है, उसे पॉइजन किल बोलते हैं सभी लोग प्यार से। और हमें दिखाया जाता है जो पॉइजन किल है वो वहाँ पे सभी लोगों को मारते हुए जा रही थी, पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो बच जाती है। और वहाँ पे एक चौक से हमला किया था उसके ऊपर, और कोई नहीं, वहाँ पे जो टीचर थे उसने हमला किया था। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे हवाई स्कैनर थे जो वहाँ पे लोगों को स्कैन करने के लिए लगे हुए थे पने, वहाँ पे एक शैडो किल का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन
ग्रीन निंजा था जो वहाँ पे बैठा हुआ था कि जब वो एनर्जी इकट्ठा करने के बाद उन्हें फोड़ सके। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वॉन्गलिंग का जो चिप्स का पैकेट है वो वहाँ पे निकल चुका रहता है वहाँ से डिलीवरी से, जो वो जीता हुआ रहता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो शैडो किल के इसके साथ लड़ाई कर रहे रहते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई थी क्योंकि वहाँ पे उस शैडो किल के लड़की ने उसे लगभग मार ही दिया था। वो बोलता है अब तुम यहाँ से कैसे निकलोगे, पर उस लड़की ने टीचर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी थी कि जिसकी वजह से वो लोग उससे तोड़ पाए। और हमें दिखाया जाता है जो अब तुम क्या करोगी, तो वो लड़की बोलती है कुछ नहीं, बस स्मोक स्क्रीन फेंक दिया था और वो वहाँ से भाग रही थी। और भागते भागते पर वो भाग पाती कि उससे पहले ही वॉन्गली ने उसे पकड़ लिया था। रॉन्ग बोलती कि मत बाहर जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, पर हीरो बोलता है कि कुछ नहीं होगा, उसे वो अकेला संभाल सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो रहती है वो वहीं पे गिर जाती है और उसके पीछे मास्टर आता है और बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है जो अपनी एनर्जी स्टोर कर रहता है जिसे कोई नहीं देख सकता है, और दूसरी तरफ वो वहाँ पे जो बंदा रहता है जिसे लोगों को धराशायी कर दिया रहता है, पर उसने उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा रहता है। तो वो कुत्ते को बोलता है कि वो कितना क्यूट पेपर। वहाँ पे जो फ्रॉगी रहता है वो अपनी चाल दिखा देता है, वो उसकी पूरी लाइफ फोर्स निकाल लेता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फ्रॉगी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, और बंदा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रह जाता है। वो बोलता है ये क्या हो गया, और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो इस ये इनविजिबल मैन है वो अभी पूरी तरीके से चार्ज हो चुका रहता है। तभी वो वहाँ पे वॉन्गलिंग आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उसे लगता है कि शायद से उन्हें उस ड्रोन वाले को बोला है, और वहाँ पे ड्रोन वाला उसका चिप्स का पैकेट डिलीवर कर देता है। और जाते जाते बोलता है कि तुम यहाँ पे अकेले खड़े खड़े रह के क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हो। और वो ये सुन के बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। वो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि मुझे ये कोई नहीं देख सकता, तो ये बंदा कैसे देख सकता है। तभी वो अपना फुल पावर जो रहता है वो चार्ज हो चुका रहता है और वो उनके ऊपर हमला करने वाला रहता है। वो अपनी पूरी पावर लगाता है और वो वहाँ पे वॉन्गलिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इतना खतरनाक पावर रहती है पर वो कुछ काम की नहीं रहती वॉन्गलिंग के ऊपर। वॉन्गलिंग को वो डिफ्लेक्ट करती है और वो पूरे तरीके से घायल हो जाता है, और जिसकी वजह से जो शैडो क्लैन के पूरे मेंबर्स रहते हैं वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। और वहाँ पे जो हमारा वॉन्गलिंग रहता है वो वहाँ पे उस बंदे को गिरा देता है। वहाँ पे हीरो आता है और बोलता है कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ पे हमारा वॉन्गलिंग बोलता है कि ये सब तुमने किया और तुम ही इस बात की हीरो हो। ऐसे सुनते हमें दिखाया जाता है कि पीछे से जो वॉन्गलिंग के दोस्त आते हैं वहाँ पे सन रॉन्ग आती है। वो बोलते हैं कि क्या हुआ वॉन्गलिंग को, और वॉन्गलिंग हमें जो है वो घायल होने का नाटक करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसे एक लो प्रोफाइल करने रहते हैं। और अगले दिन ये सब न्यूज़ में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से छा जाता है न्यूज़ के ऊपर। फिर हमें वॉन्गलिंग दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक कैप्सूल में बैठा हुआ रहता है जिसे सन रॉन्ग ने उसे दिया हुआ रहता है, जो हमेशा उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट फेंकता रहता है जिसकी उसकी एनर्जी हाई रहती है। और वहाँ पे उसकी मम्मी आके बोलती है कि तुम्हें अभी जल्दी स्कूल में जाना चाहिए, तुम कब तक बीमार होने का नाटक करते रहोगे। हमें दिखाया जाता है जो वॉन्गलिंग के दोस्त रहते हैं वो भी आ जाते हैं उसे मिलने के लिए रहते हैं, और वहाँ पे वो अपने साथ बहुत सारे तोहफे और गिफ्ट लाए हुए रहते हैं, पेट्स भी लाए हुए रहते हैं। उसकी माँ बोलती कि ये सब लाने की क्या गरज थी, वो अभी नीट हो रहा है तो उसे नीट होने देना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे फ्रॉगी भी आ जाता है जो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे हो रहे हो, तुम्हें नाटक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सनरॉन्ग जो रहती है वो वहाँ पे वॉन्गलिंग के माँ के लिए बहुत सारे पिल्स लाते हैं और वहाँ पे एक इंजेक्शन लाती है, जिसे देख के जो वॉन्गलिंग रहता है वो पूरी तरीके से डर जाता है। और सनरॉन्ग की माँ जो रहती है वॉन्गलिंग की माँ रहती है बोलती है कि तुम्हें इससे अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे वॉन्गलिंग ने एक इंजेक्शन लाया रहता है जो उसकी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए लाया रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी जल्दी आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मास्टर ने एक ब्रेसलेट दिया रहता है जो अपनी अपनी पावर लेवल जांचने के लिए रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ जिससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और तुम वो पावर टेस्ट नहीं दे पाओगे। तभी वहाँ पे वो वॉन्गलिंग आता है बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी वो टेस्ट दे सकता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो चिंग चोंग रहता है वो बोलता है कि देखो ये टेस्ट ऐसे काम करता है कि तुम अपनी पावर एक जगह पे एकत्रित करो और वहाँ पे एक गोला बनाओ जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पे हॉन्ग बोलता है कि ये क्या हो गया, ये पिछले टेस्ट से अलग कैसे है। तो वो बोलता है कि ये अलग टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सभी दुनिया के लोग जो है वो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ टैंग जो वहाँ पे अपनी पूरी ग्रुप को लेके बैठा हुआ रहता है कि हमारे स्कूल टॉप के ऊपर आना चाहिए, और वो अपनी एनर्जी लेवल दिखा देता है। वहाँ पे जैसे वहाँ पे अपने एनर्जी लेवल दिखाने जाता है वहाँ पे बहुत बड़े पंप आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पावर लेवल है वो सीधा फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी लेवल है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वॉन्ग की जो पावर लेवल थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, इसकी वजह से बोलता है मुझे मर जाने दो, मुझे यहाँ से देने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सनरॉन्ग बोलते हैं कि मुझे अपनी पावर लेवल दिखानी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाएगा। तो वहाँ पे दोनों उसे मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी पावर दिखाती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टॉप 2 के अंदर आ जाती है, वो भी वॉन्ग को भी वो पीछे छोड़ देती है। और हमें दिखाया जाता है अभी बारी रहती है वॉन्गलिंग की। वॉन्गलिंग बोलते हैं कि अब मैं ऐसे कैसे
टेस्ट को अवॉइड करो। तो वो बोलते हैं तुम्हें नीट नहीं लग रहा तो मैं भी तुम्हें ये कर सकती हूँ। पर वहाँ पे वॉन्गलिंग बोलते हैं नहीं मैं ठीक हो, तभी वो अपनी पावर दिखाने के लिए चालू लग जाता है। और वहाँ पे भूचाल सा आ जाता है जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर लेवल है नील, और उसकी पावर लेवल का जो गोला था वो तो सीधा अर्थ के ही बाहर निकल गया था, वो अर्थ से भी बड़ा था, एक जुपिटर बन जाता है उससे। सभी लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि शायद से एक कौन सा तो भी ग्लिच है। जैसे वॉन्गलिंग बोलता है कि शायद से एक ग्लिच है, मुझे ये नहीं देना ही नहीं टेस्ट। और वहाँ पे दूसरे भी कह जाते हैं अरे यार ये वापस आ गया है। वॉन्गलिंग जो है वो अभी टॉप पे बैठा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि शाम होते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर वहाँ पे गो जो रहता है वो वहाँ पे वॉन्गलिंग के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि वो अपनी रैंकिंग बढ़ा के रहेगा। तो वो सिस्टम को हैक करने के लिए लग जाता है और वो हैक करके वो अपनी रैंकिंग आगे बढ़ाना चाहता था। अभी वो स्कोर निकालता है और बोलता है कि स्कोर के ऊपर पासवर्ड लिखा रहेगा 2 मिनट के अंदर शो हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कैंग रहता है वो भी वहाँ पे अपनी वो नील का मतलब समझने के लिए वो कंप्यूटर हैक कर रहा रहता है। हमें दिखाया जाता है गोहान जो रहता है वो बोलता है कि गो अभी तो देखो तुम्हें पासवर्ड दिख जाएगा, पर वहाँ पे पासवर्ड दिखता है नहीं, बस स्टार दिखता है, जिसकी वजह से गो बोलता है कि बस बहुत हो गया अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो वहाँ पे वॉन्गलिंग आता है और बोलता है कि शायद से पासवर्ड यही होगा और वो डालता है और पासवर्ड वही रहता है। तो वहाँ पे गो बोलता है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता, तो वो बोलता है कि पासवर्ड स्टार ही था। दिखाया जाता है हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों जो रहते हैं वो वहाँ पे पासवर्ड माइन करे रहते हैं। वहाँ की तरह से भी हरकत हो जाती है तो वहाँ पे सभी लोगों को पता चलता है कि वो लोग हैक करे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो टैंक रहता है वो बोलता है कि मुझे जल्दी पता करो उसका क्या मतलब रहता है। पर तभी इसी बीच वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से वार्निंग साइन आ जाते हैं। उनके पास बस 10 सेकंड रहते हैं, अगर 10 सेकंड के अंदर वो बाहर नहीं निकलते तो वो पकड़े जाते। तभी वहाँ से गो वाहन निकल जाता है और वहाँ पे तभी दूसरी तरफ सभी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। अब सभी लोगों के स्कोर तो आ चुके थे पर अभी जो हमारे सनफ्लावर स्कूल का नाम था वो अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा था, क्योंकि उनके पास अभी भी 4 प्लेयर हो चुके थे पर उनके पास 5वां प्लेयर नहीं था। तभी वो बोल रहे थे कि हम 5वां प्लेयर लाए कहाँ से, और पिछली बार हम ये सारा ये टूर्नामेंट जो थे वो अभी भी हम हार ही रहे थे। हमारी टीम जो थी बस एक ही बार ड्रॉ कर पाई थी, वो भी हमारे पास हीरो था इसकी वजह से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी स्कूल थी वो बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रैक्टिस करने लग गई थी। वहाँ पे उनके प्रैक्टिस के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक थे, क्योंकि वो ही अभी 10 साल से उन्हें टॉप करते आ रहे थे और वह उनकी बाकी स्कूल तो उनके आसपास भी नहीं थी। तभी वहाँ पे टैंग आता है जो बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो पर तुम्हें रेटिंग में क्या हुआ, तुम रेटिंग पे 30 नंबर पे कैसे आ गई। ये सुनते ही वहाँ पे टैंक का पूरा तरीके से माथा खटक जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये सब गेम में बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्कूल बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उनके पास एक खिलाड़ी नहीं था जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते। तभी वहाँ पे फ्रॉगी आ जाता है। तभी हीरो आता है, बोलता है कि तुम हो मेरे 5वें प्लेयर, अगर तुमने शेप शिफ्ट कर दिया अपन। जैसे वो शेप शिफ्ट करता है सभी लोग बहुत बोलते हैं ये मत करो, बहुत ही ज़्यादा गंदा है गंदा है। हम बोलते हैं कि अभी हम डॉगी ही ऐसे ही इसे खिलाएंगे और वो वहाँ पे उसके बयान देती है कि उसकी पावर कितनी है। तभी वो बोलता है अगर तुम्हारी 5000 से कम रही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी फ्रॉगी बोलता है कि ऐसा नहीं होगा और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर पूरी तरीके से 5000 ही रहती है, जिस देख के सभी स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे टैंक जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ऊपर एक कुत्ता है। दूसरी तरफ हमें हीरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि हम पूरी तरीके से तैयार है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारे जो दोस्त है वो भी सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अब जो टीचर है वो आता है और बोलता है सभी लोगों को मैसेज करता है कि सभी लोग अपने अपनी तलवारें रखो। तलवारों का मतलब ये रहता है कि वहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर तलवार इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि उनके अंदर उनकी स्पिरिट रहती है। दूसरी तरफ हमारा जो चिंग चोंग रहता है वो अपने पापा से अपनी तलवार ले लेता है जिसके अंदर उनकी खानदानी स्पिरिट रहती है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती है, और वो ये सब व्हाट्सएप पे शेयर करे रहते हैं। दूसरी तरफ हमारा गो भी रहता है वो भी बोलता है ये भी मेरा पुश्तैनी है, इसे भी हमने 8 साल के ऊपर ये करके रखा था। और हमारे जो सन रॉन्ग है वो भी बोलते हैं कि ये भी मेरी वाटर स्वॉर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान रहती है। और वहाँ पे डॉगिश भाई के पास भी अपनी तलवार रहती है, पर जो वॉन्गलिंग रहता है वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो शायद से है या नहीं। तो वहाँ पे टीचर समझाता है कि तुम्हें अपने अपने स्वॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम उसके ऊपर बैठ पाओ तो तुम एक टॉप लेवल असेसिन माने जाओगे, मतलब एक टॉप लेवल निंजा माने जाओगे। वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर बोलते हैं कि अगर इस बार तुम्हें भी जीतना है, अगर तुम इस बार जीते नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसी तरह इसका पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शाबा केयर, सायोनारा।